So we are continuing from page 176. तो बात चल रही थी about Dr. Shastri, that how he was appreciating अभय. वहीं से हम आगे से अब देखेंगे. Mr. Ram Mitra, the shopkeeper poet, maintained a Shiva temple near his home, and Abhay began to perform kirtana and lecture there. Sometimes Mr. Mitra would speak in Hindi on Bhagavad Gita at the Sadhana Mandir, and Abhay would attend. Sometimes Abhay would visit Mr. Mitra at his utensils shop. The shop was in a crowded Jhansi Bazaar and opened onto the busy street. Abhay would sit down like an ordinary customer amidst stacks of stainless steel buckets, plates, bowls and lotas, and speak to Mr. Mitra and friends about Chaitanya Charitamrita. Or sometimes he would listen to Mr. Mitra tell about his published book of poetry and his literary reputation. तो अब मिस्टर राम मित्रा के विषय में बताया जा रहा है, जो कि एक शॉपकीपर और एक पोएट थे. तो उनकी बर्तनों की दुकान थी, जिस तरह से यहाँ बताया जा रहा है. और वो एक उनके घर के पास में ही जो शिव टेम्पल है उसको भी मेंटेन किया करते थे. तो अब है वहां पर कीर्तन और अपना जो लेक्चर है वहां पर करने लगे थे. कुछ बार जो मिस्टर मित्रा है वो हिंदी में भगवत गीता पर प्रवचन करते साधना मंदिर में, और अभय उसको अटेंड करते. और कुछ बार अभय मिस्टर मित्रा के पास उनकी बर्तनों की दुकान पर जाते. जो उनकी दुकान थी वो झांसी बाजार, बहुत भीड़ वाली जो जगह है वहां पर थी, और मतलब बहुत बिजी स्ट्रीट था वो, जहां पर उनकी बाजार था, जहां पर उनकी दुकान थी. अभय वहां पर एक आम ग्राहक की तरह ही बैठते थे. वहां पर जो भी उनके बर्तन थे, यहाँ पे बताया जा रहा है, स्टील की बाल्टियां, प्लेट्स, कटोरिया, लोटा. तो वहां पर बीच में ऐसे बर्तनों के बीच में बैठते थे एक साधारण ग्राहक की तरह, और मिस्टर मित्रा और उनके दोस्तों से चैतन्य चरितामृत पर डिस्कशन करते थे. देखिए कितना मतलब अमेजिंग है, इस तरह से पढ़कर ही कितना अमेजिंग लग रहा है. देखिए वास्तव में ये मनुष्य जीवन दिया ही इसलिए है, that we speak about Krishna. अभी मैं कुछ देर पहले परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, जिसमें महाराज बता रहे थे that, एक बार मैंने वो नोट किया था, it was very beautiful line actually. Yes, so he said that Krishna is inclined to those who sing his glories. Yes. इसमें महाराज बता रहे थे कि जब गोपियां गोपी गीत गा रही थी तो कृष्णा's heart was melting. Why? क्योंकि जो भी भगवान का यश गाता है, कृष्णा is inclined to him. And that's why he is saying in Bhagavad Gita कि जो भी मेरे यश के विषय में दूसरों को बताता है, he is very pleasing to me. So yes, Krishna is inclined towards those who speaks the glories of Krishna. So if you want that Krishna would be inclined towards you, you should start speaking about Krishna, just like Abhay is doing here. He is just, he is speaking even in utensils shop. बर्तनों की दुकान को भी नहीं छोड़ रहे, वहां पर बैठकर चैतन्य चरितामृत पर चर्चा कर रहे. तो इस तरह से बस भक्तों को लगे रहना चाहिए. अभी आप देखिए, हम जो ये पढ़ रहे हैं प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश,
आप इसको किसी भी साधारण जो एकदम नया जो व्यक्ति है ना, जिसको कृष्ण भावनामृत के विषय में कुछ भी नहीं पता है, यू कैन इवन डिस्कस दिस बुक विथ सच अ पर्सन। इसमें कुछ भी, मतलब अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, इसमें कुछ ऐसी हाई फिलोसफी तो नहीं बताई जा रही है। वैसे आज हमने जैसे पढ़ा कि हम में और इंसानों में क्या भेद है, हम ही समझ सकते हैं भगवान की बात एंड ऑल दोस थिंग्स। यू कैन डिस्कस दीज थिंग्स with a normal person as well who is not much aware of Krishna consciousness। बहुत अमेजिंग बुक है। मुझे लगा था बहुत ही हाई लेवल की बुक होगी भाई ये, तो सच में मुझे लग रहा था क्योंकि इसमें बताया जाता है कि 7th कैंटो का है ये, 7th कैंटो में से है, तो मुझे लगता था कि बहुत हैवी श्लोक्स आएंगे। अभी तक तो हम जो श्लोक पढ़ रहे थे भगवत गीता के, अब श्रीमद् भागवतम के बहुत हैवी श्लोक आएंगे जिनको समझना थोड़ा कठिन होगा। Nothing like that। एक्चुअली कठिन कुछ भी नहीं है, श्रीला प्रभुपाद जी ऑलरेडी सब कुछ बहुत इजी कर दिए हैं हमारे लिए। सो यस, भक्तों को इस तरह से आतुर होना चाहिए भगवान के विषय में बोलने के लिए, बिकॉज कृष्णा इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स that person who is speaking his glories। This is very beautiful। Or sometimes he would listen to Mr. Mitra tell about his published book of poetry and his literary reputation। Mr. Mitra saw that Abhay's ambition was no less than to make the whole city of Jhansi alive with Krishna consciousness, and this should be the purpose of every devotee। Every devotee। जैसे अभी मेरा पर्पस क्या चल रहा है, आई एम इन दैट वीगन ग्रुप। आई डोंट नो, मुझे अब तो टाइम नहीं मिल पाएगा ज्यादा उसमें मैं कुछ करूं, ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं रही थी वैसे, बट यस, माय एम्बिशन इज टू, लाइक if I phrase it in that way, my ambition is no less than to make that whole vegan group, which is not possible, I know, alive with Krishna consciousness। But मैं देख रही हूँ that people, they are becoming favorable। I mean, you know, I greet people with Hare Krishna, so somehow some of them have started greeting me with Hare Krishna, although they might not know about the meaning of Hare Krishna, but then also they have started greeting me with Hare Krishna, and they also appreciate my music। तो मुझे, मैं इन दिनों कीर्तन भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, so I share my music with them, so they appreciate it, and I don't share it for the sake of appreciation कि मेरी लोग बड़ाई करे। I just want कि भगवान से रिलेटेड वो कुछ भी appreciate करेंगे तो उससे उनका सुकृत बन रहा है। So yes, I'm very happy that people are in favorable, I mean, they're becoming friends of me, which will really help them to become a devotee in their future। So yes, यहाँ पर मिस्टर मित्रा देख रहे थे कि अभय का एकमात्र जो एम्बिशन था वो क्या था, कि पूरी जो झांसी है, झांसी जो शहर है, पूरे को कृष्ण भावना भावित बना दे। अभय quoted चैतन्य चरितामृत, one who has received the great fortune of taking birth in India should make his life perfect and then do good for others by spreading Krishna consciousness। So this is not only for Indians, definitely। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के संग में आया है, भक्तों के संग में आया है, प्रामाणिक रूप से भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, उसको वास्तव में इस तरह से भगवान का प्रचार करना चाहिए। And Abhay would add, the whole world is waiting, Mr. Mitra, for our spiritual revolution। इसका अर्थ आप समझते हैं कि पूरा जो जगत है वो इंतजार कर रहा है कृष्ण भावनामृत का, क्योंकि देखिए वास्तव में व्यक्ति कृष्ण को ही खोज रहा है, कृष्ण भावनामृत को ही खोज रहा है। हर कोई व्यक्ति अभाव में है, असंतुष्ट है, कष्ट में है, और एकमात्र उनके जो कष्ट का निर्मूलन है वो कृष्ण भावनामृत ही कर सकती है।
So this is very, very important. Very important. Mr. Mitra would nod, his handsome Nehru-like face forming a smile. But he saw that Abhay wanted people to do more than merely listen to him. He wanted them to do something. Once Mr. Mitra offered Abhay a copy of his book, showing him the foreword by a famous man, and repeatedly mentioned that the great sadhu Vinoba Bhave had liked the poems very much. When Mr. Mitra learned that Abhay was a regular milk drinker, he began offering Abhay fresh milk daily from his cow, a black cow, and black cows, Mr. Mitra said, gave especially good milk. Abhay invited Mr. Mitra to accompany him on foot to nearby villages along with a Kirtan party for preaching. But Mr. Mitra declined, being unable to get anyone to tend the shop for him. तो मिस्टर मित्रा ने अभय को एक बुक की कॉपी दी. उसमें उन्होंने एक कोई फेमस व्यक्ति थे, उनके मतलब उनका जो बुक का फॉरवर्ड होता है, मतलब स्टार्टिंग का जो पेज, वो दिखाते हुए बार बार में एक ग्रेट साधु विनोद भावे नाम के जो व्यक्ति थे उनके विषय में वो बता रहे थे that he had likes the poems very much. पोएम्स वगैरह बहुत पसंद थी. बाद में मिस्टर मित्रा को मालूम चला कि अभय को दूध पीना बहुत पसंद. He was a regular milk drinker. तो वो अभय को डेली फ्रेश मिल्क दिया करते थे, गाय का दूध, एंड स्पेशली ब्लैक काउ का मिल्क, क्योंकि वो स्पेशली कुछ अच्छा होता है. आई डोंट नो. अब तो जो मतलब इस तरह का नॉन वायलेंट मिल्क जो है, आई मीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत रेयर ही है जो इस तरह से मिलता हो. सो यस, टाइम इज नॉट द सेम एज बिफोर, अनफॉर्चुनेटली. एनीवेज, अभय ने एक बार क्या किया, मिस्टर मित्रा को बुलाया था एक गांव में, वो आए और कीर्तन वगैरह करे, प्रचार वगैरह करे. लेकिन मिस्टर मित्रा ने मना कर दिया था, क्योंकि दुकान वगैरह को कोई था नहीं उनकी संभालने वाला, इस वजह से वो नहीं जा पाए थे. Another young Ayurvedic doctor was Dr. Siddhi, who immediately expressed interest in Abhay's enthusiastic plans for spreading Krishna consciousness. So these people are those people जो अब धीरे धीरे अभय से जुड़ रहे थे. पहले हमने डॉक्टर शास्त्री के विषय में डिस्कस किया, फिर आगे हमने राम मित्रा, and now डॉक्टर सिद्धि. तो उन्होंने भी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया अभय के ये जो भी enthusiastic plans थे for spreading Krishna consciousness. He also expressed his interest in that. Dr. Siddhi, he came several times to my place. I have got a Kirtana room on my roof, and he performed Kirtana there as well as at the Gita Mandir. We were also going daily to the Theosophical Society. There was an atmosphere, a very pious, sacred, and calm atmosphere when the Kirtana and preaching and lectures were performed. He used to play harmonium. He accompanied him for meeting people and preaching his mission. The main thing was to perform Kirtana and give a lecture on the Bhagavad Gita and the life of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu
was his Lord and I also loved him. तो डॉक्टर सिद्धि यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं, he's appreciating अभय कि वो काफी बार मेरी जगह पर आए और मेरे पास में एक रूम था ऊपर छत पर, was a कीर्तना रूम, जहाँ पर वो कीर्तन करते थे और गीता मंदिर में भी कीर्तन करते थे। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वहां पर भी वो डेली जाया करते थे। तो वहां पर एक वातावरण था, इस तरह से वातावरण मतलब बनाते थे, वेरी पायस, सेक्रेट, बहुत ही पवित्र और शुद्ध, बहुत ही काम मीन्स बहुत ही शांत वातावरण। तो इस तरह से बताया जा रहा है, बहुत ही शांत वातावरण। इस तरह से मतलब वहां पर अभय कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेक्चर्स वगैरह वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर वातावरण बना हुआ था। वहां पर वो हारमोनियम बजाया करते थे। तो इस तरह से डॉक्टर सिद्धि बता रहे हैं दैट काफी लोगों को साथ में लेकर वो इस तरह से लोगों से मिलते थे और प्रचार करते थे। मेन चीज क्या थी कि वो कीर्तन वहां पर करे और भगवत गीता पर लेक्चर दे एंड द लाइफ ऑफ कृष्णा। तो देखिए, मैंने प्रभु जी से पूछा था कि अगर जो कृष्णा बुक है, अगर उसको कोई व्यक्ति एज अ फिक्शन बुक पढ़े कि हाँ ये किसी की स्टोरी है या ऐसे कुछ, फिक्शन का मतलब होता है कुछ काल्पनिक स्टोरीज एंड ऑल, तो इस तरह से अगर कृष्णा बुक कोई व्यक्ति पढ़ता है तो क्या उसको लाभ होगा? तो प्रभु जी ने कहा कि हाँ, जो वस्तु है वो भाव की अपेक्षा नहीं करती। और ये लाइक आई गॉट अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला, बिकॉज आप देखेंगे काफी लोगों को स्टोरीज वगैरह पढ़ना पसंद ही है, और जिसके लिए कृष्णा इज अ न्यू पर्सनालिटी, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि कृष्ण है कौन, अगर वो भी इस तरह से कृष्णा बुक पढ़े और मतलब स्टोरी पढ़ने के माध्यम से ही, स्टोरी पढ़ने के वे से ही वो पढ़ रहे हैं, सो ही विल कम टू नो कृष्णा। देखिए, आपको ये चीज बहुत आसान लगती है, पर प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने कृष्णा बुक का अगर एक पेज भी पढ़ा है, या अगर और कहा जाए एक लाइन भी पढ़ी है, तो बस उसका जो जीवन है दैट इज परफेक्ट। तो बताइए, इस तरह से अगर मतलब मैं किस तरह से सोच रही हूँ, लाइक आई एम इन दैट वीगन ग्रुप, तो मैं बस चाह रही हूँ कि मैं किसी तरह से उनके साथ में मैं पढ़ूं कृष्णा बुक। एंड आई ऑलरेडी लाइक ऑफर्ड वन पर्सन, शी इज वेरी, आई मीन शी इज ओल्ड, थोड़ी वृद्ध है वो, पर आप देखेंगे वहां पर जो लोग थोड़े वृद्ध भी हो जाते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी एंथूज्ड। तो माता जी बता रही थी कि उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, उनको स्विमिंग करना पसंद है, ये करना पसंद है, वो करना पसंद है। तो फिर मैं सोच रही थी, आप सोचिए कि सारी रुचियां अगर वो कृष्ण की तरफ मोड़ दे तो कितना सुंदर भाग्य उनका हो जाएगा। मतलब वो बता रही थी कि इस तरह से, मैं उनसे पूछ रही थी कि कौन सी बुक आपको पढ़ना पसंद है। So she was saying, I have an eccentric taste. I can read anything. मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ, मुझे इतना पढ़ने का शौक है। और म्यूजिक में भी मैं कुछ भी सुन सकती हूँ, मेरा इतना म्यूजिक का शौक है। तो मैंने उनको कहा ठीक है, हरे कृष्णा सुनो, फिर हरे कृष्णा कीर्तन सुनो, क्या दिक्कत है। She appreciated my music. And let's see, अगर वो बुक भी पढ़ने लग जाए, I really pray from Krishna, because see, we all are not independent. हम पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित हैं। So we can only pray from Krishna, कि भगवान अगर उनको प्रेरित करेंगे तो ही वो कुछ भगवान के विषय में पढ़ पाएंगे। अपने आप से व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा इसको इस तरह से देखती हूँ कि मतलब whatever I'm doing, whatever efforts I'm putting, तो मैं किसी भी चीज के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। I'm completely dependent on Krishna, and this is true. और देखिए ये सोचना बहुत जरूरी भी है
इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है एटलीस्ट मुझे। जैसे मैंने किसी को भगवान के विषय में बताया और वो बेचारा स्वीकार नहीं कर पाया, तो ठीक है भाई, भगवान है प्रेरित करने वाले, हमारे हाथ में क्या है, हम तो स्वतंत्र नहीं है। सो यस, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा था कि मेन बात थी कि वो कीर्तन करे और भगवत गीता पर प्रवचन करे और भगवान के विषय में बताए। Then he was saying चैतन्य महाप्रभु was his Lord and I also loved him, कि उनके भगवान चैतन्य महाप्रभु थे जो मुझे भी बहुत पसंद थे। इस तरह से डॉक्टर सिद्धि यहाँ पर कह रहे हैं। राधेलाल मलिक, secretary of the Gita Mandir and Sadhana Mandir, begin meeting often with अभय। अब राधेलाल मलिक जो गीता मंदिर के सेक्रेटरी थे, गीता मंदिर और साधना मंदिर के, तो वो भी अब अभय से मिलने लगे थे। Radhelal Malik, I was very much influenced by him. I used to spend 3 or 4 hours every morning in his association. He had many big scriptures. He had mainly concerned about the books about Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was also writing at that time. The president of the Gita Mandir and I both volunteered to cook for him. तो राधेलाल मलिक इस तरह से बता रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुआ था। मैं 3 से 4 घंटे हर सुबह उनके संग में मैं बिताता था। एंड उनके पास में बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे ग्रंथ थे, और उनका जो मेन कंसर्न था, मतलब ज्यादातर उनके पास में चैतन्य महाप्रभु के विषय में किताबें थी और वो कुछ लिखते भी थे कुछ समय। तो जो गीता मंदिर के प्रेसिडेंट हैं और जो राधेलाल मलिक है, वो उनको कई बार कुकिंग में हेल्प किया करते थे। इस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, हम एक पेज और पढ़ लेते हैं। It was during a morning walk with Radhilal Malik that Abhay first spotted the Bharati Bhavan, a picture-shaped temple complex across from the large Antia pond. The neighborhood known as Antia Tal was quiet and sparsely populated, but it was near Sipri Road, the main thoroughfare between the downtown Jhansi and Sipri Bazaar. Abhay inquired from Mr. Malik about the temple, and together they turned from the main road and walked down a sloping footpath that led through the main gates of the compound. तो बताया जा रहा है सुबह एक बार मॉर्निंग वॉक के टाइम पर जो राधेलाल मलिक है, अभय के साथ में उन्होंने एक जगह देखी, भारती भवन। तो वहां पर कोई एक तालाब था, उसी के पास में बहुत बड़ा सा कोई तालाब था उसके मंदिर के पास में। तो वहां पर ये जगह थी और लोग उसको आंतिया ताल भी कहते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब वहां पर काफी लोग आया करते थे इस तरह से। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि वो झांसी में कौन से बाजार में थी, सिपरी बाजार के पास में थी। और अब अभय ने मिस्टर मलिक से उस जगह, वो जो मंदिर है उसके बारे में इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने का बेसिकली मतलब अभय वॉज जस्ट लुकिंग, मतलब जैसे बहुत ही सुंदर बात एक बार प्रभु जी ने बताई थी कि जैसे कोई सेल्समैन होता है तो वो हर व्यक्ति को अपने कस्टमर की तरह देखता है। ये भी मेरा कस्टमर है, वो भी मेरा कस्टमर है, वो भी मेरा कस्टमर है, इस तरह से वो देखता है कि हर कोई मेरा कस्टमर है। तो वास्तव में एक भक्त को भी हर व्यक्ति को एक कस्टमर की तरह देखना चाहिए। अच्छा, ये भी मेरा कस्टमर है, इसको भी मैं भगवान के बारे में बताऊंगा, उसको भी मैं बताऊंगा। इस तरह से बस दिखते ही, जैसे एक जो सेल्समैन है उसको बस कोई व्यक्ति दिखना चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करे, तो उसी तरह से भक्तों को कोई भी व्यक्ति दिखता है बस दिखना चाहिए ताकि वो उसको भगवान की बात बताए। उसी तरह से अब है,
वो जो भी फेमस वहां पर स्पॉट्स थे जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती थी, तो उस तरह से बस वो देखते थे ताकि उनको मौका मिले और वहां पर वो अपना प्रचार करे भगवान के विषय में। There they found several seculated acres nestled within a grove of neem and मैंगो ट्रीज। वहां पे बहुत सारे आम के और नीम के पेड़ थे, अब तो देखने को भी नहीं मिलते हैं आम के पेड़। द मेन स्ट्रक्चर वॉज द राधा मेमोरियल। इट वॉज स्मॉल लाइक अ chapel, but its proportions were stout and bold. Sitting on an octagonal stone base, it rose on 8 ornate pillars of red and white chipped marble. It to a stone dome on top. तो वो जो बिल्डिंग थी उसका कैसा स्ट्रक्चर था उसके बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही था। 2 elephants bearing the goddess of fortune Lakshmi on their upraised trunks decorated the entrance. तो उस तरह से बताया जा रहा है कि उसकी जो एंट्रेंस थी वहां पर जो हाथी थे वो अपनी रंग यानी कि जो सूंड है उस पर लक्ष्मी देवी को बिठाए हुए थे। एंट्रेंस जो थी उसकी concrete bunting and stripped pattern of red, green and blue added to the decorative yet massive effect. The entrance was marked with the words Radha Smarak carved in Hindi script. तो एंट्रेंस पर एक मतलब कार्विंग थी राधा स्मरक नाम से हिंदी में, एंड अबव इट द इंग्लिश ट्रांसलेशन राधा मेमोरियल। एकदम स्पष्ट है। When Abhay saw the Sanskrit inscription across the side of the stone temple, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, he turned to Radhilal Mullik and said strongly, "The Lord has built this building for my use." From that moment, Abhay was determined to have the building. अब जब वहां उस बिल्डिंग पर अभय ने ये मतलब वहां पर लिखा था हरे रामा 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 हरे हरे, जैसे ही इस संस्कृत इंस्क्रिप्शन को देखा तुरंत वो राधेलाल मलिक की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि भगवान ने इस बिल्डिंग को मेरे उपयोग के लिए बनवाया है। तो उसी क्षण से अब जो अभय थे वो डिटरमाइंड हो गए थे, मतलब ही वॉज फिक्स्ड कि इस बिल्डिंग पर मुझे काम करना है। determined to have the building. तो मतलब उस बिल्डिंग को मतलब वो करना चाहते थे ताकि लेना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे प्रचार के लिए। Mr. Malik explained that the temple had been built in 1939 as a memorial to the wealthy Vaishnava landowner Radha Bhai, but at the present was not in use. Dr. Prabhakar Mishra, whom Abhay had already met on several occasions, was occupying some of the rooms, but otherwise it was deserted. तो मिस्टर मलिक अब उस मंदिर के विषय में बता रहे थे कि वो जो मंदिर है वो 1936 में बना था। और क्यों बना गया था? एक कोई वैष्णवी थे, बहुत धनी वैष्णव थे और लैंडडाउनर राधा भाई, मतलब वो चले गए थे, उन्होंने देह त्याग दिया था, तो उनकी मेमोरी के लिए उस बिल्डिंग को बनाया गया था, लेकिन अब वो कुछ काम में नहीं आ रही थी। और डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, जिससे जो काफी बार अभय से मिल चुके थे, वो कुछ रूम्स वहां के लिए हुए थे, नहीं तो वो किसी काम की नहीं थी वो बिल्डिंग। मिस्टर मलिक एंड अभय sought Dr. Mishra in his quarters in the main building, and when Dr. Mishra saw Abhay's enthusiasm, he invited Abhay to stay there with him. Dr. Mishra confirmed that except for his Sunday morning Gita class, the facility was sitting idle, and he welcomed Abhay to carry on his writing and preaching there. अब डॉक्टर मिश्रा से जब मिले अभय और डॉक्टर मिस्टर मलिक, तो जो डॉक्टर मिश्रा थे वो अभय के उत्साह को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे और वो कह रहे थे कि हाँ आप यहाँ पर रह सकते हैं और संडे के अलावा बाकी समय यहाँ पर सब कुछ खाली रहता है,
तो आप अपना जो भी प्रचार वगैरह है, राइटिंग्स, टीचिंग्स, जो भी आप करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब है like the idea. Immediately he began thinking of uses for the buildings, surveying the land with increasing interest. A second larger building, also with stone pillars and facades, held a hall and 5 rooms. तो अब अभय को ये आइडिया बहुत पसंद आया था, तो अब तुरंत वो सोचने लगे कि कैसे उनको इस बिल्डिंग को काम में लेना है, वहां की जो भी जमीन है, सब कुछ कैसे उनको काम में लेना है। और जो बड़ी बिल्डिंग है जिसमें हॉल है और 5 कमरे हैं, तो अभय खुद अपने दिमाग में बहुत सारे प्लान्स बना रहे थे हर एक कमरे के लिए, कि इस कमरे में कीर्तन होगा, इस कमरे में लेक्चर होगा, बहुत सारी यहाँ पर गैदरिंग्स आएगी, इस कमरे में जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की विग्रह होंगे, और इस रूम में ब्रह्मचारीज रहेंगे, इस रूम में सन्यासीज रहेंगे, यहाँ पर गेस्ट रहेंगे, वहां पर ऑफिस रहेगा, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होगा। इस तरह से अपने दिमाग में सारी प्लानिंग कर रहे थे वो कि बिल्डिंग्स में जितने भी रूम्स हैं वहां पर कौन से कमरे क्या काम में आएंगे। There was even land for grazing a cow. It was a self-contained unit. Hundreds of people could come here for kirtana, prasadam and discourses. Preachers could go out from here distributing back to Godhead magazines. Some could even go abroad with Lord Chaitanya's message. तो वहां पर एक यहाँ तक कि एक जमीन भी थी गायों के लिए, जहां पर जो गाय है उनको अच्छे से वहां पर चराया जाए, चलाया जाए एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बहुत सारे, मतलब हजारों में वहां पर लोग आ सकते थे कीर्तन प्रसादम के वगैरह वगैरह के लिए। और जो प्रीचर्स हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं, वो यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो संदेश है उसको प्रचार करने के लिए विदेश में भी जा सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें बताई जा रही है। So this is quite interesting. ठीक है, अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभु।